गोकू फाइनली रजिक को हरा देता है और अब इनके पास ड्रैगन रडार भी आ चुका है। तो अब ये चारों निकल जाते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ। तभी पैन गिरू के सर पे एक मुक्का मारती है और बोलती है अगर इस प्लेनेट पे ड्रैगन बॉल नहीं मिली तो तुम्हारा अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और फाइनली ट्रंक्स लैंडिंग करवा देता है। हालांकि वो एक क्रैश लैंडिंग थी, पर जल्दी उन्हें रियलाइज हो जाता है कि जिस चीज पे उन्हें लैंडिंग करी है वो कोई ग्राउंड नहीं है, वो है एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर जो कि उन पे अटैक कर देता है। फिर ये तीनों शिप से निकल के अलग हो जाते हैं। गोकू कीड़ों की सवारी करता है और पैन तो खुद ही एक मधुमक्खी बन जाती है और पता नहीं क्यों मधुमक्खी बनके वो तितलियों का पीछा करती है। वो बोलती है कि जब ड्रैगन बॉल मिले तो मुझे बुला लेना। अब गोकू और ट्रंक्स ड्रैगन बॉल ढूंढने लग जाते हैं और पैन को मधुमक्खियां अपने साथ ले जाती हैं अपनी रानी समझकर। और दूसरी तरफ ट्रंक्स को ड्रैगन बॉल बड़ी आराम से मिल जाती है, वो बस जमीन पे ही पड़ी हुई थी। हालांकि ये तो हम सभी कह सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। तभी गोकू उस ड्रैगन बॉल के ऊपर एक सेब गिरा देता है और उस सेब को एक बहुत बड़ा पंछी लेके चली जाता है। इतना भी काफी नहीं था तो वो सेब एक जाइंट ले लेता है। ये ठीक ड्रैगन बॉल दाइमा के एक एपिसोड की तरह है जहाँ पर सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो दोनों इस जाइंट का पीछा कर ही रहे होते हैं, पर तभी उनको पैन की आवाज आती है। ट्रंक्स बोलता है कि हमें पैन के पास जाना चाहिए, पर गोकू बोलता है कि नहीं, हमें ड्रैगन बॉल के पास जाना चाहिए क्योंकि पैन तो अपने आप को संभाल ही लेगी, पर अगर उसने ड्रैगन बॉल खा ली तो हम क्या करेंगे। पर ट्रंक्स उसकी एक नहीं सुनता और वो सीधा जाता है पैन को बचाने के लिए। गोकू को तो मानो कोई परवाह ही नहीं है। और दूसरी तरफ तो पैन के मजे आ रहे थे। सारे मधुमक्खी के बच्चे उसे अपनी माँ समझ रहे थे और बाकी सारी मधुमक्खियां उसे अपना शहद दे रही थी। शुरू में तो उसे कुछ रियलाइज नहीं होता, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो क्या कर रही है। वो यहाँ बच्चे पालने नहीं आई है, तो वो बोलती है कि भाड़ में जाए जिम्मेदारियां, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी तरफ ट्रंक्स और गोकू रियल क्वीन को बचा लेते हैं पैन समझ के। और अब ट्रंक्स भी समझ जाता है कि वो पैन को अपनी रानी समझ रहे हैं, तो इससे पहले देर हो जाए हमें रियल रानी को वहाँ पर लेके जाना होगा। वो जा ही रहे होते हैं, पर पैन उन्हें रास्ते में ही मिल जाती है। पैन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी रानी नहीं हूँ, और अपनी रियल रानी को देखने के बाद वो वहाँ से चली जाते हैं। अब बस इनका एक ही काम था, ड्रैगन बॉल लेना। पर इससे पहले वो ड्रैगन बॉल लेते वो जाइंट उसे खा जाता है। तब ट्रंक्स आइडिया देता है कि हमें कुछ देर वेट करना चाहिए, वो ड्रैगन बॉल हमें अपने आप ही मिल जाएगी। और ये सुनने के बाद तो पैन को और रिग्रेट होता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसने सोचा उसे बहुत ज्यादा एडवेंचर करने के लिए मिलेंगे, पर ये तो पता नहीं इससे क्या ही करवा रहे हैं। पर वो जाइंट अचानक से तड़पने लग जाता है और तब गोकू नोटिस करता है कि वो ड्रैगन बॉल उसने निकली नहीं है, वो अभी भी उसके दांतों में फंसी है। तो गोकू उसके मुंह के अंदर जाके कामेहामेहा का यूज करता है और बस एक ही अटैक से ड्रैगन बॉल के साथ साथ उसका पूरा दांत ही बाहर आ जाता है। अब इन्हें ड्रैगन बॉल मिल चुकी थी और जाइंट को भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि वो बस दिखने में खतरनाक है पर दिल का अच्छा है। अब पैन को समझ में आ जाता है कि गिरू इतना भी यूजलेस नहीं है जितना वो समझ रही थी। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ये पोकेमोन की तरह बस एक ही वर्ड बोलते रहता है, गिरू, तो इसका नाम ही वही रख देते हैं। और ये चारों फिर से निकल जाते हैं एक नए प्लेनेट पर। अब पैन गिरू को बांध देती है क्योंकि वो उनके सारे के सारे शिप के पार्ट्स खा रहा था, और बस इतना ही नहीं, वो तो उसके सीजर तक खा लेता है। ये भी ठीक गोकू की तरह ही भूखा है। अब कुछ दिनों बाद ये पहुंच जाते हैं एक नए प्लेनेट पे, और ये प्लेनेट बाकी प्लेनेटों से बिल्कुल अलग था। ये सुंदर तो था पर बहुत ही ज्यादा शांत, मानो यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। पर तभी गिरू बताता है कि नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वहाँ पर है, और ये तीनों ही नोटिस करते हैं एक विलेज को जहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल था। पर अच्छी बात ये थी इन्हें नंबर 6 की ड्रैगन बॉल मिल चुकी थी, जो कि एक लड़की के बालों में लगी हुई थी। और ये बिना कुछ सवाल जवाब करे सीधा अंदर चली जाते हैं। और उसी विलेज का एक लड़का डोमा उन पे बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। ट्रंक्स उसे समझाता है कि हमारा डिसरिस्पेक्ट करने का कोई मोटिव नहीं था, दरअसल हमारा प्लेनेट खतरे में है और हमें 7 ड्रैगन बॉल्स चाहिए। तो इस ड्रैगन बॉल को देख के हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए, उसके लिए हमें माफ करना। पर डोमा नहीं सुनता। वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेनेट के साथ क्या हुआ है, अभी हम खुद प्रॉब्लम में है। एक तो जुनामा ने हमारी नाक पे दम करके रखा है और अब तुम भी आ गए। तभी वो लड़की लेन उसको रोकती है और बोलती है कि इन पे मत चिल्लाओ, ये हमारे मेहमानों की तरह है। पर तब गोकू बोलता है तुमने तब से जुलामा लगा रखा है, आखिर ये है कौन और तुम लोग उससे इतना डरे हुए क्यों हो। तब वहाँ का एक ओल्ड मैन उन्हें पूरी स्टोरी बताता है कि जुलामा एक मॉन्स्टर है जो कुछ ही महीनों पहले यहाँ पर आया था। उसके पास एक स्ट्रेंज पावर है, वो अपनी मूंछों को हिलाकर भूकंप ला सकता है। तो उसने तो पहले हमारा खजाना लिया, फिर खाना, और अब वो हमारी वुमेन के पीछे पड़ा हुआ है। उसने कहा है अगर उसकी शादी लेन के साथ नहीं हुई तो वो भूकंप लाकर पूरे गाँव को ही मिटा देगा। और लेन तैयार हो गई है इस सेक्रीफाइस के लिए, पर वो तीनों ही इसके खिलाफ थे। वो बोलते हैं कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, आखिर तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो जो तुम्हारी विलेज को ही डिस्ट्रॉय करने वाला है।
और शैतान का नाम लिया ही था और वो हाजिर हो जाता है। वो आते ही बोलता है क्या तुमने अभी भी तैयारी नहीं करी? तभी जोनामा बोलता है कि लगता है मेरी बात का तुम पे कोई असर हुआ नहीं। और तभी वो अपनी मूछें हिला के बहुत ही बड़ा भूकंप लेके आता है, यहाँ तक कि गोकू और ट्रंक्स भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। तभी लेन बीच में आके बोलती है कि ये सब रोक दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर वादा करो कि तुम मेरे विलेज को कुछ नहीं करोगे। और वो मान जाता है, पर वो बोलता है कि मैं तुमसे इस ड्रेस में तो शादी नहीं करूंगा, तो फिर मैं कल आता हूँ। कल तुम अपनी शादी की ड्रेस पहनना और खाना पीना भी तैयार रखना, और जो मैं मांग रहा हूँ अगर मुझे कल नहीं मिला तो तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या होगा। वो वहाँ से चले जाता है और लेन बेहोश हो जाती है और बाकी सभी लोग रोते रोते शादी की तैयारी कर रहे थे, पर गोकू उसको तो अभी भी खाने की ही पड़ी है। एक औरत गोकू को मूली से मारते हुए बोलती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, हम इतनी टेंशन में हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। अब गोकू बेचारा भी सोच रहा था कि उसमें उसकी क्या गलती। और दूसरी तरफ ट्रंक्स और पैन लेन को संभाल रहे थे। पैन बोलती है कि आप चिंता मत करो, मेरे ग्रैंडफादर और ट्रंक्स हमारे प्लेनेट पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। पर ट्रंक्स तो साफ मुकर जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की बात करी जाए तो वो है गोकू, वेजिटा और गोहान। मैं शायद टॉप 5 में हूँगा। पर पैन उसे कोनी मारते हुए बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो और उनकी मदद करो। अब गोकू भी वहाँ पर आ जाता है खाना लेकर, पर वो औरत उससे फिर से खाना छीन के ले जाती है। तो अब गोकू को भी समझ में आ गया था जब तक वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा देता ये लोग तो इन्हें खाना नहीं देने वाले। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसको उसकी नानी याद दिला दूंगा। पर तब पैन बोलती है कि हमें समझदारी से काम लेना होगा। तो पैन गोकू को जबरदस्ती वो वेडिंग ड्रेस पहनाने लग जाती है और बोलती है कि लेन की जगह आप उसके साथ जाओगे और सही मौका मिलते ही हम उसकी मूछें काट देंगे ताकि वो भूकंप ना ला पाए। गोकू पहले बहुत मना करता है, पर उसे पता होता है कि ये बहुत आसान तरीका है, तो वो मान जाता है। पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म कहाँ होने वाली थी। गोकू की हाइट इतनी छोटी थी कि वेडिंग ड्रेस तो उसे आ भी नहीं रही थी। तो अब ट्रंक्स समझ जाता है कि ये इसे टारगेट करेंगे, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, पर पैन उसे रोक लेती है और फाइनली ट्रंक्स बन जाता है प्रिंसेस ट्रंक्स। My name is Trunks. Hello, Princess Trunks. I'm not a. As my first decree, you shall only call her Princess Trunks! All hail Princess Trunks! अब नेक्स्ट डे ये सब तैयार हो जाते हैं और डोमा भी डिसाइड करता है कि वो इन तीनों के साथ जाएगा। और तभी वहाँ पर आता है जोनामा। वो उससे बोलता है कि तुम्हारी आवाज पहले से थोड़ी अलग लग रही है। पर ट्रंक संभालते हुए बोलता है कि मुझे कल रात जुकाम हो गया था। तो जोनामा इतना नोटिस नहीं करता और उल्टा ये तो ये बोलता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। पर फिर भी जोनामा को थोड़ा शक होता है, पर किसी न किसी तरह ट्रंक्स वो बात संभाल लेता है। फिर जोनामा बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोकू बोलता है कि अब हमें उस पर अटैक कर देना चाहिए, वो ट्रंक्स को लेके जा रहा है। पर पैन उसे समझाती है कि इसका यही प्लान है, हम चाहते हैं कि वो गांव से दूर रहे ताकि लड़ाई में गांव तबाह ना हो। उसके बाद जोनामा ट्रंक्स को अंडर वाटर में लेके चले जाता है और वो रुकते हैं एक स्ट्रेंज गुफा में। और दूसरी तरफ पैन, डोमा और गोकू परेशान थे कि ट्रंक्स आखिर गायब हुआ कहाँ। तब गोकू बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है और पता नहीं ये उनकी एनर्जी सूंघ के सेंस क्यों कर रहा था। और थोड़ी सी रिसर्च के बाद वो पता लगा लेते हैं कि वो अंडर वाटर है। और गोकू वो तो बेशरमों की तरह अपने सारे कपड़े उतार लेता है। पैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हो, अब आप बच्चे नहीं हो कि आप ऐसी चीजें कर सको। पर गोकू को फर्क कहाँ ही पड़ने वाला था। वो बोलता है कि मुझसे कपड़ों के साथ स्विमिंग नहीं होती और वो ठीक पानी में कूद जाता है। डोमा थोड़ा कंफ्यूज था। वो बोलता है कि ये सच में तुम्हारे ग्रैंडपा है, क्योंकि हाइट तो छोड़ो ये तो हरकतों में भी तुमसे छोटे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ तो बेचारे ट्रंक्स की हालत खराब हो गई थी। उसे रियलाइज होता है कि ये गुफा ठीक वोल्केनो के ऊपर है और इतनी गर्मी की वजह से उसका मेकअप भी उतरने लगता है। और जोनामा उसे नई नई ड्रेस दिखाता है और ट्रंक्स भी उन ड्रेस को खुशी खुशी देख रहा था, पर उसे रियलाइज नहीं होता कि अब उसकी विग गिर चुकी है। अब ट्रंक्स रेडी था एक घमासान युद्ध के लिए। जोनामा बोलता है कि आज तक जिसने भी मुझे धोखा दिया है वो बच नहीं पाया। तुमने वादा करा था कि तुम मेरी शादी लेन के साथ करवाओगे। पर फिर वो एक स्माइल देता है और बोलता है कि पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम तो लेन से भी ज्यादा सुंदर हो। जोनामा को ट्रंक्स अभी भी एक लड़की ही लग रही है। वो उससे उसका असली नाम पूछता है और वो शादी की तैयारी करने लग जाते हैं। ट्रंक्स उसे वो ड्रिंक देने की कोशिश करता है जिसमें नशे की दवाई मिली होती है, पर वो तो साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे पीने का कोई शौक नहीं। पर ट्रंक्स को पता होता है कि अगर हमने इसे बेहोश नहीं करा तो हम इसकी मूछें नहीं काट पाएंगे। तो इस बार वो ड्रिंक की जगह उसे वो नशे वाले लड्डू खिलाता है और फाइनली थोड़ा सा नशे में झूमने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और सबसे पहले तो ट्रंक्स अपने कपड़े चेंज करता है। वो परेशान हो चुका था लड़कियों के कपड़ों में। और डोमा वो उसकी एक मूछ तो काट देता है, पर जैसे ही वो उसकी दूसरी मूछ काटने वाला था वो उठ जाता है और उसके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं जब उसे रियलाइज होता है कि ट्रंक्स कोई लड़की नहीं है, वो तो एक लड़का है। और इसी गुस्से में वो एक बहुत बड़ा भूकंप लेके आता है। पर इस बार कुछ अलग हुआ, क्योंकि भूकंप तो खत्म हो चुका था पर उसकी मूछें अभी भी हिल रही थी। तब
पैन को रियलाइज हो जाता है कि ये कोई भूकंप नहीं ला सकता, ये बस भूकंप को प्रिडिक्ट कर सकता है। और अभी वो नशे में झूम रहा है तो उसे लग रहा है कि उसके आसपास की चीजें हिल रही हैं, तभी वो अपनी मूंछों को हिला रहा है। तो ये बस भूकंप को प्रिडिक्ट कर सकता है, उसे ला नहीं सकता। जुनामा उन्हें धमकाने की कोशिश करता है कि मैं फिर से भूकंप लेके आ जाऊंगा। इस बार तो बाकी सब उसे रोकने के अलावा और मोटिवेट करते हैं कि हमें भी देखना है कि तुम कैसे लाते हो। अब जुनामा को पता होता है कि उन्हें उसका सीक्रेट पता चल गया, तो वो बोलता है मैं तो बस प्रैंक कर रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाने का। पर ट्रंक्स उसे एक घूसे में बेहोश कर देता है, क्योंकि उसने ना तो पूरे गांव वाले और लेन को पर ट्रंक्स को भी बहुत ज्यादा परेशानी दी थी। और डोमा को भी यकीन नहीं होता कि इतने समय से वो बेवकूफ बनते रहे। पर जुनामा उठता है और उसकी मूछें बहुत तेज की हिलने लग जाती हैं और वो सबको वार्न करने की कोशिश करता है कि बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है। पर पैन उसका यकीन नहीं करती। वो बोलती है कि तुमने हमें अभी भी बेवकूफ समझ रखा है कि हम तुम्हारा यकीन करें। पर इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा था, वोल्केनो इरप्ट होने वाला था। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये सच बोल रहा है, वो सभी दुम दबा के भाग जाते हैं। और गोकू अपने कामेहामेहा का यूज करता है वोल्केनो को रोकने के लिए और अपने आप और बाकी सबको एक्स्ट्रा पुश देने के लिए। तो वो सब तो आराम से बाहर निकल जाते हैं। पर अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस वोल्केनो को कैसे रोके, क्योंकि अगर ये इरप्ट हुआ तो इस पूरे जंगल के साथ साथ पूरा गाँव भी तबाह होगा। तो गोकू फिर से डिसाइड करता है उस वोल्केनो को अपने कामेहामेहा से रोकने की। पर वो इतनी पावर यूज कर लेता है कि वो चट्टान का नामो निशान ही मिट जाता है, जैसे वो वहाँ पर कभी थी ही नहीं। डोमा को यकीन नहीं होता कि आखिर इसने ये करा कैसे और आखिर ये उड़ कैसे रहा है। पर वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि वो खुश था कि उसका गांव बच चुका है। अब लेन उन्हें 6 स्टार ड्रैगन बॉल दे देती है। वो बोलती है कि तुम ये डिजर्व करते हो, तुमने हमारे गांव को बचाया। और जहाँ तक बात रही जुनामा की, अब देखा जाए वो उतना भी बुरा नहीं है, वो धीरे धीरे हमारे लोगों के साथ घुल मिल रहा है। तो तुम सबका शुक्रिया। अब इन्हें फाइनली 2 ड्रैगन बॉल्स तो मिल चुकी थी, अब बस इन्हें चाहिए थी 5 ड्रैगन बॉल्स। खैर ऐसा इन्हें तो लगा, इन्हें लग रहा था ड्रैगन बॉल ढूंढना तो बहुत ज्यादा आसान है। पर असली मुसीबत तो अब आने वाली थी, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल हवा में उड़ने लग जाती है और किसी विलेजर के हाथ में आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये विलेजर तो विलेजर था ही नहीं, दरअसल ये एक एलियन था जो विलेजर के रूप में आया था और वो उनकी ड्रैगन बॉल लेके वहाँ से भाग जाता है। तो मतलब बस ये चारों नहीं है जो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे हैं, इनके पीछे कोई और भी पड़ा है। तो अब ड्रैगन बॉल लेना उतना आसान नहीं होने वाला जितना लग रहा था, इसके लिए इन्हें फाइट करनी होगी।